हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्न टू अर्न बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमीर बनने के मार्ग से विचलित है। यदि कोई इन लोगों को सही मार्गदर्शन दे तो वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया की ऊंचाइयों को बहुत कम समय में छू सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही मार्गदर्शन किताब के बारे में जानने वाले हैं जिसकी समरी सुनकर आप अमीर बन सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप किताब के बारे में जानना चाहते हैं और लर्न टू अर्न बुक समरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो तक बने रहिए। ये किताब उन सबके लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। ये किताब प्रोफेशनल फाइनेंस पर लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आप अमीर बन सकते हैं और जीवन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आज तक आपने देखा होगा कि हमें हर कोई पैसे बचाने के बारे में कहता है, परंतु वो ये नहीं बताता कि पैसे कैसे बचाएं। और बचपन में भी हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता था, तब हमें एक ऐसे विषय से वंचित रखा गया जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है। हमें स्कूल और कॉलेज में गणित का विषय तो पढ़ाया गया, परंतु उसका उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में कैसे करें ये नहीं बताया जाता। हमें देशभक्ति तो स्कूल और कॉलेज के दिनों में सिखाई जाती है, परंतु देशभक्ति किस प्रकार होती है ये नहीं बताया जाता। अर्थात देश को कैसे आगे ले जाना है, उन सब के बारे में हमें वंचित रखा जाता है। तो आज इस बुक के जरिए हम लर्न टू अर्न बुक की समरी बताने जा रहे हैं। पावर ऑफ मनी। वास्तव में पैसा क्या है, इसी शब्द को हम लोग भली भांति नहीं जान पाते हैं। अर्थात हम लोग पैसे की पावर को समझ नहीं पाए। यदि हमें 1000 खर्च करना होता है तो हम उस सामान को 1000 में खरीद लेते हैं और न भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1000 खर्च करने के कई कारण सोचते हैं, यानी कि वो लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसों को कैसे खर्च करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स में से एक पीटर लिंच के बारे में यदि कहें तो वो 1000 को कुछ ऐसे खर्च करेंगे जिससे कि भविष्य में उनको लाभ हो। अर्थात वो जब किसी सामान को खरीदते हैं तो उस समय पैसे के बारे में सोचते हैं, यानी कि उनका सोचना होता है कि यदि हम इस 1000 पर 29% न लेकर 24% की दर प्राप्त करें तो लगभग 20 साल बाद ये 10 गुना हो जाएगा और मैं यहाँ पर 1000 नहीं खर्च कर रहा, परंतु मैं यहाँ पर 1.25 लाख खर्च कर रहा हूँ। यानी कि उनका सोचना होता था कि यहाँ पर 1000 खर्च करने से अच्छा है निवेश में लगा दो, जिससे कि हमें भविष्य में लाभ भी अर्जित हो। यदि आप पैसा खर्च करते हैं तो खर्च को इन्वेस्टमेंट में लगाएं, जिससे कि कुछ सालों बाद आपको अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिले। तभी आप पैसे की असली पावर को समझ पाएंगे और इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी इनकम कितनी है। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आप पैसों की असली ताकत को समझ पाएंगे। यदि आप आज एक अच्छा परसेंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 25 सालों में एक अच्छी मोटी रकम प्राप्त होगी। आज का न देखकर भविष्य के बारे में चिंता करें, तभी आप पैसे की बचत कर सकते हैं और एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। परंतु कई लोगों का सवाल होता है कि यदि हम आज इन्वेस्ट करते हैं और 15 से 20 साल बाद हमें पैसा वापस मिलेगा तो 15 से 20 सालों के बाद महंगाई की दर भी तो बढ़ जाएगी। प्रतिवर्ष महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है। यदि आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 से 20 सालों बाद लगभग 30 गुना अमीर बन जाएंगे। बाजार को टाइम करना। निवेशकों का इन्वेस्ट करना कुछ ऐसा होता है, यानी कि वो कुछ अलग सोचकर इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि 100 का शेयर खरीदते हैं और 200 में बेच देते हैं। जब वो शेयर 150 का रह जाता है तब वो फिर से 200 आने पर शेयर को बेचते हैं और जब किसी शेयर से अच्छा परसेंट कमा लेते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। जब वो शेयर फिर से नीचे आता है तो वो फिर से इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं, परंतु इसमें 1 या 2 बार असफलता भी प्राप्त हो सकती है। सक्सेस हासिल करने के लिए शेयर को छोड़ना मत, तभी आप मार्केट को समझ पाएंगे और एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। इसी तरह बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा हासिल करते हैं। इसी को मार्केट साइकिल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पीटर लिंच ने बताया कि दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज तक मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है, जिसमें सक्सेस के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसको करना ही क्यों, इससे बचकर रहा जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि आपके पास कोई 100 रुपये का शेयर है और उसे 105 तक रखा जाता है, उस शेयर को 150 का हुआ और आपने उसे बेच दिया, ये सोचकर कि जब वो फिर 120, 130 में आएगा तो मैं फिर से खरीद लूंगा। लेकिन शेयर 150 से बढ़कर यदि 1000 हो जाए तो आपने 10 गुना कमाने का मौका छोड़ दिया। आपने 10-20 रुपए के चक्कर में इतने बड़े अवसर को छोड़ दिया। यदि आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसे
फंडामेंटल अच्छे हैं और उस कंपनी पर आपको भरोसा है तो 20-30 रुपए के चक्कर में शेयर को न बेचें। उस कंपनी को टाइम दें। यदि शेयर बढ़ा तो आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। असफलता से सीखना। यदि कोई आम निवेशक बाजार में मार्केट में आता है तो उसके कई सपने होते हैं। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ही अमीर बनना चाहता है। उसे लगता है कि उससे कोई गलत शेयर ना खरीदा जाए, जिससे वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसका शेयर हमेशा ऊपर ही उठे, वो कभी नुकसान का पात्र न बने। ऐसे में युवक कई जगहों से सलाह लेकर इन्वेस्ट करता है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, यदि आपको लाभ होगा तो हानि होना भी निश्चित है, यदि हानि होगी तो लाभ होना भी निश्चित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति बाजार में नहीं है जिसको कभी ना कभी नुकसान ना हुआ हो। कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कई बार असफलता का सामना किया। ऐसा कोई नहीं है कि 10 से 15% ही निवेशक असफल रहे। कई इन्वेस्टर्स इस क्षेत्र में असफल रहे जो काफ़ी बुरे शेयर खरीदे हैं, लेकिन उनके अनुसार अच्छे शेयर होते हैं। उनके काफ़ी समय तक होल्ड करके रख देते हैं, अर्थात उनसे अच्छा पैसा आने वाला हो सकता है। काफ़ी समय के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और वो बढ़कर 1000 का हो जाए तो शेयर 10 गुना बढ़ गया। यदि आपने बाकी 9 शेयर को इन्वेस्ट किया और वह 0 हो जाए तो आपको हानि हुई और न ही लाभ, अर्थात एक शेयर ने आपकी सारी इन्वेस्ट राशि की भरपाई कर दी। यदि आपने गलत शेयर खरीदे हैं तो उस पर अनुमान लगाइए, उस पर विचार कीजिए कि आपने गलती कहाँ की है, ये शेयर क्यों खरीदा है और इस पर कितना प्रॉफिट होगा, कितनी हानि होगी। ये सोचकर आप उस पर विचार करिए और एक नए शेयर खरीदने के बारे में सोचिए। परंतु इस शेयर में आपने जहां जहां गलती की उस पर सुधार करिए, यानी कि आपने कहां कहां गलती की है, तभी आप मार्केट को समझ पाएंगे। यदि आपने शेयर खरीदने में गलती की है, किस कारण से कंपनी फ्लॉप हुई है, इन सभी के समाधान को ढूंढकर आप शेयर को खरीदें। इस तरह से आप अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में उभरेंगे। यदि आपको अच्छा स्टॉक मिल गया, यानी कि आपने 10 स्टॉक खरीद ली जिनका शेयर 100 गुना हो गया, तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। शेयर का दाम आपकी मुख्य प्राथमिकता नहीं। मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए कि आप ये 10,000 का मोबाइल फ़ोन लेंगे तो आप तुरंत कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे ले लूँ, बिना उस मोबाइल के बारे में जाने। उसके बारे में कुछ तो बताइए, जैसे कि मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, रैम कितनी है, उसकी स्क्रीन कितनी है, उसकी बैटरी कैसी है, उसका कैमरा कितने में। जब हम हर सामान को अच्छे से जांच परख कर खरीदते हैं तो ऐसा शेयर के साथ क्यों नहीं करते? क्यों शेयर खरीदने से पहले हम सबसे पहले पूछते हैं कि भाव कैसा चल रहा है, उसके मार्केट को क्यों नहीं समझते, यानी कि हम क्यों नहीं जाना चाहते कि कंपनी कैसी है, कंपनी कितनी मजबूत है या कमज़ोर है, कंपनी का मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी फ्यूचर प्लान क्या है आदि। इन सबसे पहले भाव के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, इन चीज़ों को क्यों हम अनदेखा कर देते हैं। यदि आप इसके बाद किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़िए, उस कंपनी को अच्छे से समझें, उस कंपनी की सारी क्वालिटी को जानें, उसके बाद ही शेयर को खरीदें। तभी आप इस क्षेत्र से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। जल्दी शुरुआत करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे जितना जल्दी शुरू कर सकें करिए, परंतु आज के युवा ये कहते हैं कि अभी तो हम बहुत पैसे बचा पाते हैं, अर्थात महीने का 500 से 1000 रुपये ही बचा पाते हैं, हम इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। यदि आप कम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेहतर उपाय रहेगा, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी गलतियां होती है और कम इन्वेस्टमेंट पर आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और आप गलतियों से सीखते जाएंगे, तभी एक अनुभवी इन्वेस्टर बन जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे देश में ऐसे कई जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स हैं जो आपके द्वारा इन्वेस्ट करने पर कोई कमीशन नहीं लेते, जैसे ज़रोधा या अपस्टॉक्स एक अच्छी कंपनी है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो या कुबेरा जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जीरो कमीशन पर आपको फंड खरीदने की परमिशन देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके शेयर मार्केट की दुनिया में उतरें और शेयर खरीदकर इन्वेस्ट करिए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने भी बहुत ही कम समय में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लगभग 10 से 11 साल की उम्र में उन्होंने शेयर खरीदना शुरू कर दिया था। तब वो पानी की बोतल और न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाते थे और स्टॉक मार्केट जैसी बड़ी कंपनी में अपने शेयर लगाते थे। हमेशा अच्छी कंपनियों को ढूंढते रहते थे और कई सालों तक अपने शेयर को होल्ड करते थे। इसलिए आज एक अच्छे इन्वेस्टर बन चुके हैं और करोड़पति भी हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी लर्न टू अर्न बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। धन्यवाद।